हेलो दोस्तों। कल हम आपके जनजातीय आंदोलन वाली जो सीरीज थी उसको हमने आपका पूरा कर लिया और आपके मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहले हम आपके 1857 की क्रांति वाला टॉपिक लेके चले थे, वो आपका पूरा हो गया। उसके बाद में हम आपका राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़े, वो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन वाली सीरीज लेके चले, वो भी पूरा हुआ। अब आपका चौथा टॉपिक है और वो है राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण। राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण। तो आज आपको राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, इसके बारे में हमें आपका पढ़ना होगा, राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण। अब जो आपके राजस्थान के राजनीतिक जो जन जागरण वाला अध्याय है, इस अध्याय में आपके पहला टॉपिक आता है प्रजामंडल। राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण में आपका टॉपिक आएगा, अध्याय आएगा, चैप्टर आएगा आपका प्रजामंडल वाला। लेकिन प्रजामंडल को पढ़ने से पहले जो राजनीतिक जन जागरण हुआ कैसे, उसके बारे में हमें आपकी 3-4 सभाओं के बारे में अध्ययन करना है, 3-4 समितियों के बारे में अध्ययन करना है, जिसके बारे में हर बार आपको पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान का जो राजनीतिक आपका जनजागरण हुआ है, उस जनजागरण की जो सभाओं की बात आती है, तो उन सभाओं के बारे में हमें आपका चर्चा करनी। जैसे कि राजस्थान से हम जब इस टॉपिक में आते हैं तो सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है, इसमें एक समिति आती है और वो है आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। कौन सी आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा? तो आपके बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना क्यों की गई थी, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना किसने की थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे था, वगैरह वगैरह बातें पूछी जाती है। तो जब भी आप राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका जो एक सभा या समिति या तो संस्था की बात की जाएगी, वो संस्था है आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। बार बार हर एग्जाम में ये पूछी जाती है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। तो आज हमें आपकी पर्टिकुलर इन एक दो समितियों संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे राजपूताना राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। अब पहले हमें इस राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में अध्ययन कर, इसके बारे में आपके राजपूताना मध्य भारत। अब आप इस नाम पे गौर कीजिए, इसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना का तो मतलब आपको पता हो गया, हम राजस्थानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बार बार इस शब्द के लिए हमने काम लिया था कि जो आपका राजस्थान है इसको पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता, इस बात को हम पढ़ चुके। मध्य भारत का मतलब है जो आपका मध्य प्रदेश वाला जो मालवा वाला क्षेत्र है, इसको राजपूताना के साथ लिया जाता था और इन दोनों स्टेटों को जोड़ के बोला जाता था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा, एक तो आपके राजपूताना की रियासतों की और एक आपका जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य भारत है, ये मालवा वाला क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन दोनों राज्यों की हम मान सकते हैं वर्तमान के संदर्भ में, या इन दोनों क्षेत्र की जो एक समिति बनी थी, एक संस्था बनी थी, वो कौन सी थी? राजपूताना मध्य भारत। अब ये राजपूताना मध्य भारत सभा क्यों बनी? क्या था उस समय आपका भारत दो भागों में बंटा हुआ, और वो दो भारत कौन से थे? एक तो भारत था आपका ब्रिटिश भारत, कौन सा? आपका ब्रिटिश भारत। और एक थे आपके देसी रियासत। उस समय भारत की कंडीशन है वो दो स्थितियों में थी, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था आपका देसी रियासत। ब्रिटिश भारत का तो मतलब था जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट अधिकार था, किसका? आपके अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, वो तो था आपका ब्रिटिश भारत। और देसी रियासत का मतलब है कि अंग्रेजों की रियासतों के साथ जो संधियां थी उस प्रकार से उन पर अधिकार था, तो वो थे आपके देसी रियासत। तो उस समय आपका भारत दो भागों में आप मान सकते हो, एक ब्रिटिश भारत जहां पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण है, और दूसरे आपके देसी रियासत की जहां पर आपके अंग्रेजों की राजाओं के साथ संधियां की हुई है।
तो जो आपका ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत में तो आपके लोगों की आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए एक संस्था बनी हुई थी, और वो थी आपकी कांग्रेस। कौन सी? आपकी कांग्रेस। कांग्रेस है वो ब्रिटिश भारत में जन जागृति का कार्य कर रही थी। लेकिन ऐसे हमारी रियासतों में जो जनता की मांगों को उठा सके, ऐसी कोई संस्था नहीं। और हमारे वाले जो देसी रियासत वाले लोग हैं, ये आपके उस कांग्रेस की समिति में जा जाके भाग लेते। तो हमारे देसी रियासतों वालों ने सोचा क्यों ना हमारी भी एक समिति बनाई जाए। क्योंकि आप सोचो कि इतनी देसी रियासतें हैं भारत में कि प्रत्येक रियासत का एक बंदा भी वहां पे जाता है सम्मेलन में, तो कितने लोग, जैसे 565 रियासतें, और राजपूतान और मध्य भारत की भी आपकी ये देसी रियासतें, इनमें से भी लोग जो भाग लेने वो आपके कांग्रेस के सम्मेलन में जाया करते, पर इनकी आवाज नहीं उठाई जाती थी। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना कांग्रेस की तरह हम भी हमारी देसी रियासतों में देसी जनता के लिए, जो यहाँ की जनता है, उसकी आवाज को उठाने के लिए एक संस्था बनाई जाए। तो सबसे पहले आपके इन देसी रियासतों में जन जागृति के लिए कोई संस्था बनाई गई। तो वो संस्था कौन सी? आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। कि ब्रिटिश भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस आपका नेतृत्व कर रही है जनता का, उसी प्रकार राजपूताना और मध्य भारत की जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों की जनता की आवाज उठाने के लिए सबसे पहले राजपूताना में कोई ऐसा संगठन बन रहा है। तो वो कौन सा है? आपका राजपूताना मध्य भारत सभा। इस राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1918 में। कब हुई थी? आपकी 1918 में, और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में आपकी एक पुस्तकालय थी, मारवाड़ी पुस्तकालय, और उस मारवाड़ी पुस्तकालय जो उस समय चांदनी चौक में थी, तो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में 1918 में आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। आज भी जब आप दिल्ली जाते हो, रेलवे मेट्रो स्टेशन पे उतरते हो और उसकी बाई वाली गली में जाते हो, तो आपको एक पुराना सा पुस्तकालय दिखाई देगा जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है मारवाड़ी पुस्तकालय। तो वो वही मारवाड़ी पुस्तकालय है जहां पे राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि राजपूताना मध्य भारत सभा क्या है। तो ब्रिटिश भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस अपने जनता का नेतृत्व कर रही है, उसी प्रकार राजपूताने और जो मध्य भारत की देसी रियासतें हैं, इनमें जनता का नेतृत्व करने के लिए यहाँ के नेताओं द्वारा, यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा एक आपकी संस्था बनाई गई है। और वो संस्था कौन सी? आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। इस सभा की स्थापना कब हो रही है? तो इस सभा की स्थापना 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हो रही है। और ये देशी रियासतों में राजनीतिक रूप से बनने वाला प्रथम संगठन है। कि देशी रियासतों में भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन है आपके किसमें? देशी रियासतों में। इससे पहले देशी रियासतों के सभी के लिए कोई भारत में ऐसा संगठन नहीं था। तो आप इस राजपूताना मध्य भारत सभा की सीधी सीधी बातें याद रखोगे। पहले इसकी इसका गठन कब हुआ? तो जब इसके गठन की बात आएगी तो याद रखना गठन हुआ था 1918 में। कब हुआ था? आपके 1918 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, बार बार पूछा गया है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी? आपके 1918 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? तो आप याद रखोगे मारवाड़ी पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक। और चांदनी चौक कहां का भाई? आपके दिल्ली का। तो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की गठन है वो 1918 में हुआ है। और कहां पर हुआ है? तो आपके मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुआ है। इसके बाद में इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा बना है, इस राजपूताना मध्य भारत के आपके संस्थापक कौन है? तो जब संस्थापक की बात आएगी तो सबसे पहले तो हम जानते हैं आपके जमनालाल बजाज। कौन? आपके जमनालाल बजाज। इसके अलावा तो गणेश शंकर विधार थे, विजय सिंह पथिक और चांदकरण शारदा। ये चार नाम आपको याद रखने। पहले जब पेपर बनता था तो सीधा एक ही नाम आता था, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, हम जमनालाल बजाज को रटकर चले जाते थे। फिर पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया, और
ट्रेंड चेंज करके जोड़ों के रूप में नाम देना स्टार्ट किया कि राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक है जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। जमनालाल बजाज, बाल गंगाधर तिलक। जमनालाल बजाज, आपके चापेकर बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखोगे सबसे पहले जब आपके संस्थापक की बात आएगी तो संस्थापक में हम लिखेंगे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। एक तो याद रखोगे जमनालाल बजाज, दूसरा आप याद रखोगे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। तीसरा नाम याद रखोगे आप विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और चौथा नाम आप याद रखोगे चांदकर्ण शारदा। ये चार नाम तो आपको इसके गठनकर्ताओं या संस्थापक से आपको याद रखना ही रखना है कि आपकी जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इस राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक कौन है? तो जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और आपके चांदकर्ण शारदा। कि जो आपके भारत का देशी रियासतों का जो भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन है वो आपका राजपूताना मध्य भारत सभा है। इस राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली में हुआ है। संस्थापक कौन है? तो आपके जमनालाल बजाज है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, विजय सिंह पथिक है और आपके चांदकर्ण शारदा है। इसके बाद में आप लिखोगे यह है देशी रियासतों का, यह देशी रियासतों का, देशी रियासतों का भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन, प्रथम राजनीतिक संगठन। यह देशी रियासतों का भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो आपका राजपूताना मध्य भारत सभा। तो पूछ लिया जाए कि भारत में देशी रियासतों का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो वो आपका राजपूताना मध्य भारत सभा था। इसके बाद में इस राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कहां पे रखा गया? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जब इसके मुख्यालय की बात आएगी तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है, इसके मुख्यालय थे आपके दो। जब ये प्रारंभ में बना था तो प्रारंभ में बोले कि इसका मुख्यालय कहां पे रखे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी आपके जुड़े हुए थे जो कानपुर से है, जिसको हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पढ़ा था कि प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से आपका राष्ट्रीयकरण किया। उसी समाचार के पत्र के आपके जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि इसका मुख्यालय आप कानपुर रख दीजिए, और मारवाड़ी लोग भी कानपुर में रहते थे कि हम इसे संभाल लेंगे। तो प्रारंभ में जो इसका मुख्यालय है वो प्रारंभ में इसका मुख्यालय रखा गया था कानपुर। कहां पर रखा गया था? आपका कानपुर। लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है वो कानपुर से बदलकर आपके राजपूताना में, अजमेर में किया गया कि ये जो राजनीतिक संगठन है ये आपके राजपूताना और मध्य भारत का है, तो इसका जो मुख्यालय है वो इन दो जगहों में से होना चाहिए। और दो जगह में से कहां पर होना चाहिए? तो कहा कि राजपूताना में इसका मुख्यालय रख देते हैं, और राजपूताना में इसका जो मुख्यालय रखा गया वो मुख्यालय रखा गया आपका कहां पर? तो अजमेर में। तो बाद में इसका मुख्यालय कहां पे रखा गया? तो आपके अजमेर में। ये लो आपका अजमेर। तो याद रखना कि जब भी आपको पूछा जाए कि राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय कहां पर था, तो प्रारंभ में अगर पूछा जाता है तो कानपुर था, और बाद में इसका बदलकर मुख्यालय कहां कर दिया गया था? आपका अजमेर में कर। इसके बाद में इस राजपूताना मध्य भारत सभा के हम कुछ अधिवेशन की बात करें। इसके अधिवेशन कौन कौन से हुए थे? इसके अधिवेशन की बात करें कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन कौन कौन से हुए। तो जब राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन की बात आती है तो था ना मुख्य रूप चार अधिवेशन के बारे में याद रखना। एक तो इनकी स्थापना करी, गठन करे 1918 में दिल्ली में,
तो इसका प्रथम अधिवेशन तो आपका दिल्ली में ही किया गया। प्रथम अधिवेशन कहां पर किया गया था? आपका प्रथम अधिवेशन इसका दिल्ली में ही किया गया था। तो आपका जो प्रथम अधिवेशन है, ये प्रथम अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ और इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया था गिरधर शर्मा। किसको? आपके गिरधर शर्मा। गिरधर शर्मा। तो इस राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ और गिरधर शर्मा को इसका अध्यक्ष बना। अब दूसरा अधिवेशन मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा याद आ रहा है आपको कि जब हमने बात की थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया? याद करो, आप याद करने की कोशिश करो। तो तब मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 1918 में अमृतसर अधिवेशन, कहां पे? आपके अमृतसर अधिवेशन। और उस कांग्रेस वाले अधिवेशन के साथ ही राजपूताना मध्य भारत सभा ने अपना अधिवेशन किया था। ये बात मैंने आपको किसान आंदोलन में बताई थी। तो याद रखोगे, इनका जो दूसरा अधिवेशन है वो 1919 में हुआ था और कहां पर हुआ था? आपके अमृतसर। कहां पर हुआ था? आपके अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? आपके अमृतसर में। और अमृतसर में इसी अधिवेशन के साथ आपके कांग्रेस वालों का अधिवेशन हुआ था जिसमें बिजोलिया के प्रस्ताव को पारित किया गया था, लेकिन आपके गांधी जी और मालवीय ने विरोध कर दिया। और इस राजपूताना मध्य भारत सभा के नेताओं ने तीसरा अधिवेशन किया था आपके मार्च 1920 में अजमेर में। कहां पर किया था? आपके मार्च 1920 में अजमेर। तीसरा अधिवेशन की बात आएगी तो मार्च 1920, मार्च 1920 और 20 में ये कहां पर किया गया इनका अधिवेशन? ये अधिवेशन किया गया था अजमेर में। कहां पर किया गया था? आपके अजमेर। और जो अजमेर में जो अधिवेशन किया गया था, इस अधिवेशन के समय आपके विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा और आपके केसरी सिंह बारठ, इन लोगों ने इस अधिवेशन में आपका भाग लिया। और चौथे अधिवेशन की बात आएगी तो याद रखना, चौथा अधिवेशन नागपुर में कांग्रेस के साथ हुआ था 1920 में। 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर 1920 में, और इसमें इसका अध्यक्ष बनाया गया था नारायण सोमानी को। नारायण सोमानी। और हमने देखा था कि जो पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि देशी रियासत में हम किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक घोषणा की थी कि देशी रियासत के लोग हैं वो आपके कांग्रेस के सदस्य बन सकते। हमने पढ़ा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी का नैतिक समर्थन या आशीर्वाद किस अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में। उस नागपुर अधिवेशन कांग्रेस वालों के साथ में ही उसी के सामने इस सभा का भी अधिवेशन हुआ था। किसका? आपके राजपूताना मध्य भारत। और जब आपके कांग्रेस ये घोषणा कर देती है कि देशी रियासत के लोग हैं वो भी कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं, तब इन लोगों ने कहा कि अब हमें फिर संस्था रखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जब हम कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं तो इस सभा की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभा फिर ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो गई। पर इसके 4 अधिवेशन है, उन 4 अधिवेशन के बारे में हमें याद रखना है कि पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था जिसके अध्यक्ष गिरधर शर्मा है। दूसरा 1919 में अमृतसर में हुआ था। तीसरा मार्च 1920 अजमेर में हुआ था। और चौथा आपका 1920 में नागपुर में हुआ था दिसंबर में कांग्रेस वालों के साथ में, जिसके अध्यक्ष आपके नारायण सोमानी थे। तो ये पहली संस्था रहती है कौन सी? आपकी राजपूताना मध्य भारत। एक बार इसको फिर से देखो, हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण पढ़ने हैं तो उसमें आप पहले हमें आपको 2-3 संस्थाओं के बारे में अध्ययन करना, और पहली संस्था है वो कौन सी? आपकी राजपूताना मध्य भारत। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन क्यों किया गया? तो मैंने बताया कि जिस प्रकार पहले भारत आपका 2 भागों में बंटा हुआ है, एक आपका देशी भारत और दूसरा आपका ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब है जठे अंग्रेजाओं सीधो अधिकार है था, अंग्रेजांगा सीधे नियंत्रण में जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश भारत कहला, और जठे अंग्रेजांगी राजांग सागर संधिया है वो कौन सो क्षेत्रों देशी लिया। तो ब्रिटिश भारत में राजनीति के लिए लोगों की आवाज उठाने के लिए एक संस्था बनी हुई थी कांग्रेस।
लेकिन देशी रियासतों में ऐसी कोई भी आपकी संस्था नहीं। इसलिए देशी रियासत वाले लोग हैं वो एक संस्था बनाते हैं कांग्रेस की तरह ही देशी रियासतों में। तो वो संस्था कौन सी? आपकी राजपूताना मध्य भारत। इस राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी। कहां पर हुआ? तो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में हुआ। इसके संस्थापक कौन है आपके? तो जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और आपके चांदकर्ण शारदा। इसके बाद में कि ये जो संस्था बनी है ये देशी रियासतों का भारत में कैसा राजनीतिक संगठन है? तो प्रथम राजनीतिक संगठन है। कि देशी रियासतों का भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो वो कौन सा था? याद रखोगे आप, राजपूताना मध्य भारत। इसका जो मुख्यालय है तो मुख्यालय पहले तो बनाया गया था कानपुर को, लेकिन बाद में परिवर्तित करके किसको बना दिया गया था? आपके अजमेर। और इसके कितने अधिवेशन है? तो 4 अधिवेशन हमें याद रखने। पहला 1918 में दिल्ली में गिरधर शर्मा अध्यक्ष, जब दिल्ली में गठन हुआ तभी इसका पहला अधिवेशन भी बनाया गया और वो 1918। दूसरा, जब कांग्रेस वालों का अमृतसर में अधिवेशन लगा था तो उसके साथ ही इन्होंने अपना अधिवेशन किया था 1919 में अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन इन्होंने मार्च 1920 में आपके अजमेर में किया था, जिसमें आपके विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ जैसे लोगों ने भाग लिया। और चौथा अधिवेशन आपके नागपुर 1920 में हुआ था दिसंबर में, कांग्रेस के साथ ही आपके, और जिसके अध्यक्ष थे नारायण सोमानी। और उसी नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी थी कि देशी रियासत के लोग हैं वो आपके कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी घोषणा हो गई थी कि देशी रियासत के लोग हैं वो अब आपके कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि फिर हमें अब इस संस्था की क्या जरूरत है, क्योंकि जब हम कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे तो कांग्रेस के माध्यम से देशी रियासतों की आवाज उठा सकते। तो फिर ये संस्था अपने आप ही निष्क्रिय हो गई थी। पर आपको याद रखना है कि ये भारत का प्रथम राजनीतिक आपका संगठन। इसके बाद में मैं दूसरी संस्था की बात करता हूं तो वो संस्था है आपके राजस्थान सेवा संघ। कौन सा आपका? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ से भी आपके बहुत बार सवाल बने और आपको याद भी रखनी होगी राजस्थान सेवा संघ, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ से बार बार आपका सवाल बना है और आगे भी बनता रहेगा। हम बात करेंगे, पर पहले आप हेडिंग लगाओ राजस्थान सेवा संघ। अब हम आपकी बात करते हैं किसकी? राजस्थान सेवा संघ। अब जब दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि विजय सिंह पथिक है वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते और बिजोलिया का प्रस्ताव था जो पारित करवाने की कोशिश की थी 1918 में अमृतसर वाला, पर वो भाग ले रहे हैं पर वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो वो उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो। जब पारित नहीं होता है तो गांधी जी उन्हें एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि विजय सिंह तुम एक संस्था बनाओ जिसके माध्यम से तुम संस्था के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले सको और तुम्हारी आवाज उठा सको। और इसलिए आपके विजय सिंह पथी के नेतृत्व में एक संस्था बनाई जाती है और वो संस्था कौन सी? आपकी राजस्थान सेवा संघ। तो पहला सवाल होगा आपका कि राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ? तो जब राजस्थान सेवा संघ के गठन की बात आएगी तो 1919, काफी इंपोर्टेंट डेट है, याद रखना। बार बार आपको पूछी जाएगी कि राजस्थान सेवा संघ का गठन कब किया गया, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब करी गई? तो ध्यान में रखियो 1919। कितनी? 1919। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ? आपके 1919। इसका गठन कहां पर हुआ था? तो जब कहां पर बात आएगी तो याद रखोगे आप वर्धा। और वर्धा कहां पर है आपके? तो महाराष्ट्र में। कहां पर है आपके? महाराष्ट्र। कि राजपूत राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ? तो 1918 में। और कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? आपके वर्धा, महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजस्थान सेवा संघ क्यों बनाई गई है
इसका उद्देश्य क्या है? तो वैसे तो इसका उद्देश्य था कि राजा, सामंत और प्रजा, इन तीनों के मध्य आपके मधुर संबंध स्थापित, कि राजा, प्रजा और सामंत आन तीनों के बीच में अच्छा संबंध बना। आंगा संबंध जो बिगड़ रहे हैं, जिनका किसान आंदोलन हो रहा है, तो आंगा संबंध सही करना। तो आपका इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य था राजा, सामंत व प्रजा के मध्य, प्रजा के मध्य संबंध मधुर करना, संबंध मधुर करना। संबंध क्या करना? आपका मधुर करना। तो राजा, सामंत और आपके प्रजा के मध्य संबंधों को मधुर। फिर इसके संस्थापक कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका संस्थापक कौन है? तो जब आपके संस्थापक की बात आएगी ना, तो इसके संस्थापक आपके हैं एक तो विजय सिंह पथिक, क्योंकि मैन तो कौन है आपके? विजय सिंह पथिक, जो गांधी जी के आशीर्वाद से इसकी स्थापना कर रहे हैं। तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। दूसरे आपके रामनारायण चौधरी, कौन आपके? रामनारायण चौधरी। और तीसरे एक याद रखोगे आप, हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। तो ये कौन सी संस्था है आपकी? राजस्थान सेवा संघ। कि राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ? आपके 1919 में। कहां पर हुआ? आपके वर्धा, महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राजा, सामंत व प्रजा के मध्य संबंध मधुर करना। कि राजा, सामंत व प्रजा के मध्य संबंध है वो आपके मधुर कर। इसके संस्थापक कौन है आपके? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और आपके हरिभाई किंकर, ये इनके क्या है? आपके संस्थापक है। इसके बाद में इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां पर बनाया? जब इसके मुख्यालय की बात आएगी ना, कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां पर, तो इसका जब प्रारंभ में मुख्यालय बनाया गया था, तो प्रारंभ में तो इसका गठन कहां पर हो रहा है? आपके वर्धा में। तो प्रारंभ में तो इसका मुख्यालय बनाया गया था आपका वर्धा। और वर्धा कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। तो वर्धा, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय बनाया गया था प्रारंभ में। लेकिन बाद में इसी मुख्यालय को बदलकर आपके राजस्थान के अजमेर में इसका मुख्यालय बना। तो जो दूसरा मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था आपको अजमेर। तो याद रखना कि राजस्थान सेवा संघ का प्रारंभिक मुख्यालय कहां पर था? तो प्रारंभिक मुख्यालय आपका है वो वर्धा, महाराष्ट्र में है। लेकिन बाद में इसका बदलकर मुख्यालय कहां पे बनाया गया? तो बाद में इसका मुख्यालय बनाया गया था आपके अजमेर में। अब इस संस्था से जुड़े हुए एक दो समाचार पत्र है, उन समाचार पत्रों का हमें ध्यान रखना। कई बार उससे सवाल बना है। समाचार पत्र, अब आपके विजय सिंह पथिक पहले से वर्धा से एक समाचार पत्र निकालते थे, और वो समाचार पत्र कौन सा था? तो वो समाचार पत्र था आपका राजस्थान केसरी। अब राजस्थान केसरी समाचार पत्र विजय सिंह पथिक पहले से ही निकाल रहे थे वर्धा से, और बाद में वर्धा में जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी, तो इस राजस्थान केसरी को हम इस संस्था के तहत ही आपका पढ़ लेते। पर याद रखना कि विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान केसरी संस्था से पहले भी आपका समाचार पत्र निकाला करते। तो पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान केसरी। पहला समाचार पत्र आपका राजस्थान केसरी। और राजस्थान जो केसरी है, ये समाचार पत्र कहां से निकलता? तो आपका वर्धा से निकल। और आपको पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र है, ये कहां से निकलता है? तो ये आपके वर्धा से निकलता। इसके बाद में तो ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकला, इसके संपादक कौन है? इसे निकाल कौन रहे? तो मैंने अभी बताया कि इसके संपादक कौन हो जाएंगे आपके?
तो संपादक हो जाएंगे आपके विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और उप संपादक हो जाएंगे आपके, उप संपादक हो जाएंगे आपके रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और इसके अलावा आपके आर्थिक प्रभार, और आर्थिक प्रभार किसके पास था इस समाचार पत्र का सहयोगी वाला, तो वो है आपके जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज। तो ये पहला समाचार पत्र रहता है इस संस्था का, और वो है राजस्थान केसरी। एक नाम ध्यान देना आप, राजस्थान केसरी। ये जो केसरी नाम आ रहा है ना, ये विजय सिंह पथिक केसरी सिंह बारठ से प्रभावित होके उनके नाम पर यह समाचार पत्र निकाला था, इसलिए इसका नाम है आपका राजस्थान केसरी। अब कहते हैं कि यह समाचार पत्र आपका वर्धा से निकलता था, लेकिन हमने पढ़ा कि वर्धा के बाद इसका मुख्यालय कहां पर आ जाता है, अजमेर में। तो जो भी आपका राजस्थान सेवा संघ अजमेर में ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर होने के बाद राजस्थान से एक समाचार पत्र निकाला जाता है, और वो राजस्थान से जो आपका समाचार पत्र निकला था वो दूसरा समाचार पत्र है आपका, और वो दूसरा समाचार पत्र था आपका नवीन राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र था आपका, नवीन राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र है आपका, नवीन राजस्थान। वैसे तो इस संस्था का तो ये पहला पत्र है, लेकिन आप याद रखोगे कि जब आपका पहला यहाँ पे राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकलता था वर्धा से इस संस्था के निर्देशन में, लेकिन जैसे ये संस्था आपकी अजमेर आ जाती है, और आज संस्था अजमेर आ गई, तो अजमेर आने के बाद में जो राजस्थान केसरी हो भी समाचार पत्र को नाम बदलकर अभी एक और समाचार पत्र निकाल दियो, तो वो समाचार पत्र कौन सा है, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। क्योंकि नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये आपका अजमेर से निकलता था, इतना आप याद रखें। नवीन राजस्थान और कहां से आपका, अजमेर। जब ये संस्था 1919 में बढ़ती है और 1920 में आपके अजमेर में आ जाती है, तो अजमेर में आने के बाद आपके इस संस्था का 1920 से ये समाचार पत्र निकलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 1923 में इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान पे जब प्रतिबंध लगाया गया, तो आप याद रखना 1923 में प्रतिबंध, 1923 में प्रतिबंध। जब 1923 में समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया, तो जब प्रतिबंध लगा, तो प्रतिबंध लगने के बाद इस समाचार पत्र का नाम बदला गया, और नाम बदल के इसी समाचार पत्र को एक अन्य नाम से निकाल दिया, और वो अन्य नाम है तरुण राजस्थान। कौन सा आपका, तरुण राजस्थान। और ये तरुण राजस्थान भी कहां से निकल रहा है, अजमेर से ही निकल, कहां से निकल रहा है, आपके अजमेर से ही निकल रहा है। समाचार पत्र तो ये वही है, पर लेकिन आपका इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि इस पे नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध लगा। तो कोष्टक में याद लिख लेना कि नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने पर, प्रतिबंध लगने पर उसका नाम बदलकर, उसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान ने कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया आपका, तरुण राजस्थान। कि जो आपका नवीन राजस्थान समाचार पत्र चल रहा था, उसका नाम बदलकर कर दिया आपका तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान एक ही समाचार पत्र। सबसे पहले राजस्थान केसरी निकलता था वर्धा से, लेकिन ये संस्था जब आपकी अजमेर आ गई, तो समाचार पत्र को नवीन राजस्थान के नाम से निकला। लेकिन जब 1923 में नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध लगा, तो तीसरा आपका इसी का नाम बदला, और नाम बदलकर क्या कर दिया गया आपका, तरुण राजस्थान। अब हम इस तरुण राजस्थान के थोड़े से संपादक की बात कर लेते हैं, इसके संपादक कौन थे। तो संपादक एक तो वो हो ही जाएंगे आपके, कौन, विजय सिंह पथिक, क्योंकि उन्हीं का समाचार पत्र है, तो विजय सिंह पथिक।
एक आपके रामनारायण चौधरी हो ही जाएंगे, इनके सहयोगी है। रामनारायण चौधरी हम बार बार नाम ले चुके हैं, बेंगू किसान आंदोलन याद आ रहा होगा। इसके अलावा दो नाम आपको और याद रखने, एक तो शोभाराम कुमावत, इसको तो मैं आगे आपको जब एकीकरण पढ़ाऊंगा तब जिक्र करूंगा, पर एक बार आप याद रखो शोभाराम कुमावत। और एक आपके जयनारायण व्यास, ये नाम बहुत बार मैं ले चुका हूं और बहुत आपका एक बार पूछा हुआ सवाल है कि जयनारायण व्यास ने ब्यावर से कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो तरुण राजस्थान। अब अधिकांश स्टूडेंट है वो गलत कर देते, क्योंकि वो जयनारायण व्यास के खुद के समाचार पत्र को बता देते कि ब्यावर से यही निकाला होगा। लेकिन जब आपको मैं मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ाऊंगा आगे, तब ये कहानी सारी मैं बताऊंगा कि वो कैसे तरुण राजस्थान समाचार पत्र से जुड़ते हैं। एक बार आप इतना याद रखो कि जयनारायण व्यास ने इस समाचार पत्र को ब्यावर से निकाला, ब्यावर से निकाला था। कैसे निकाला था वो हम आगे बात करेंगे, वो हम जब मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल से उस कहानी को पढ़ेंगे। पर अभी आप याद रखो कि तरुण राजस्थान जो अजमेर में है, इसके संपादक आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, शोभाराम कुमावत और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने कौन से समाचार पत्र को आपके ब्यावर से निकाला था, तो जयनारायण व्यास ने तरुण आपके राजस्थान को ब्यावर से निकाला। ये संस्था रहती है कौन सी आपकी, तो राजस्थान है सेवा संघ। नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, 1920 में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण करके अजमेर लाया गया, स्थानांतरण अजमेर किया गया, ताकि आपके ध्यान में रह जाए कि ये समाचार पत्र अजमेर से कैसे निकले। तो ये दूसरी संस्था रहती है, और वो दूसरी संस्था कौन सी आपकी, राजस्थान है सेवा संघ। अब मैं एक संस्था की और बात करता हूं आपकी, और वो है आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोकप्रिय। दो संस्थाओं की बात हो चुकी है आपकी, थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के पढ़ना होगा, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक चीज बताते हुए चल रहा हूं, ये आपका जन जागरण वाला, ताकि हम आगे प्रजामंडल पढ़े तो सही रूप से। और तीसरी संस्था है आपकी, और वो है आपका अखिल भारतीय, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब देखो क्या हो रहा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसके नाम पर जाओ, नाम में सब कुछ छपा हुआ है। अखिल भारतीय कि संपूर्ण भारत देशी राज्य लोक परिषद की जो देशी रियासतें हैं, उन संपूर्ण भारत की देशी रियासतों का एक परिषद, एक संस्था बनी है, और वो संस्था कौन सी आपकी, अखिल भारतीय देशी राज्य। कि जितनी भी भारत में 565 देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों की एक संस्था बन रही है जो सभी का नेतृत्व कर सके, तो वो संस्था कौन सी आपकी, तो वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो बार बार पूछा गया है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो गठन हुआ है, वो गठन हुआ है कब, आपके 1927। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अखिल भारतीय का मतलब संपूर्ण भारत, देशी राज्य की अखिल भारत की, संपूर्ण भारत की जो देशी रियासतें हैं, लोक, लोक का मतलब है उनके लोगों की, लोक का मतलब लोगों की, परिषद का मतलब संस्था, कि संपूर्ण भारत के देशी रियासतों के लोगों की जो संस्था है, वो संस्था कौन सी आपकी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इसका गठन कब हो रहा है, तो गठन हो रहा है 1927 में। कब हो रहा है आपके, 1927 में। और इसका गठन कहां पर हुआ था, तो जब इसके गठन की बात आएगी कहां पे, तो याद रखना आप बंबई। गठन कहां पर हुआ है आपके, बंबई, जिसे आप मुंबई भी कहते हैं, तो बंबई में इसका गठन हुआ था। इसका मैं संस्थापक की बात करूं,
इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक है आपके दीवान बहादुर रामचंद्र राव। दीवान बहादुर रामचंद्र राव को इसका क्या बनाया गया था, आपका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन हमारे लिए इनका संस्थापक है वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका उपाध्यक्ष, क्योंकि जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष बनाया गया था आपके विजय सिंह पथिक को। किसको, आपके विजय सिंह पथिक। वही विजय सिंह पथिक जिसे हम आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ चुके, वही विजय सिंह पथिक जिसको हम बेंगो किसान आंदोलन में पढ़ चुके। तो उस विजय सिंह पथिक को संपूर्ण भारत के देशी रियासतों के लोगों की जो संस्था बन रही है उसका क्या बनाया जा रहा है, आपका उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ, तो 1927 में। कहां पर हुआ, आपके बंबई में। संस्थापक कौन है, तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है आपके विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आपके विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि राजपूताना और मध्य भारत को एक साथ रखते थे, इसलिए इसमें आपके राजपूताना व मध्य भारत का सचिव बनाया गया आपके रामनारायण चौधरी। राजपूताना व मध्य भारत का सचिव, और राजपूताना और मध्य भारत का सचिव किसे बनाया गया आपके, तो सचिव बनाया गया था आपको, सचिव बनाया गया है रामनारायण चौधरी। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये हो गए आपके संपूर्ण भारत के देशी रियासतों के लोगों की, और ये संस्था ये संपूर्ण देशी रियासतों का नेतृत्व करेगी। अब इस संस्था ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी अपनी ऐसी की ऐसी संस्थाओं बनाओ ताकि इसकी इकाइयां बन सके, कि ये तो संपूर्ण भारत की होगी। अब आप प्रत्येक रिया आपके राज्य में जाओ, जैसे राजपूताना में जाओ तो प्रत्येक में जाके अपनी अपनी इकाइयां बनाओ। इसलिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक इकाई है, एक इकाई बनती है, और वो इकाई कौन सी है, तो एक इसकी इकाई बनी थी। इकाई का मतलब है इसका भाग, कि यो थारो पूरो भारत हो जिया का वो भारत है। इन भारत की एक संस्था बन गई, कौन सी थारी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो प्रत्येक राज्य अन्य थे थारी संस्था बनाओ, तो राजस्थान कोई आपकी संस्था बना, तो जब राजस्थान आपकी संस्था बना लो तो राजस्थान इन इकाई बने जाओ। उसी प्रकार तो आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, तो आपकी एक संस्था है, इसकी एक इकाई बनी 1928 में, और वो इकाई कौन सी है, वो इकाई है आपकी, और वो इकाई है बच्चों आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा। एक नई संस्था का गठन किया गया उस संस्था के तहत, तो राजपूताना कि आपके जो ये संस्था बनी थी, इसी संस्था के तहत आपकी इसकी इकाई बनी है राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। थोड़ी सी समझने की कोशिश करना आप, समझा मैं दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो कि जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पूरे भारत की संस्था, और उसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का भाग है कौन सा, आपका राजपूताना देशी राज्य लोक। और अखिल भारतीय की जगह नाम क्या लग गया, राजपूताना, क्योंकि ये संस्था किसके, सिर्फ राजपूताने की। और इसकी जो स्थापना की थी वो थे आपके रामनारायण चौधरी। कौन, आपके रामनारायण चौधरी संस्थापक। रामनारायण चौधरी कौन है, इसके संस्थापक। और इसका गठन कब किया गया, गठन किया गया 1928 में,
क्योंकि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी थी आपकी 1927 में, और उसने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ और अपनी अपनी एक संस्था बनाओ। तो राजपुताना के लोग राजपुताना में आए और उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के नेतृत्व में अपनी एक संस्था बनाई, और वो संस्था कौन सी है, तो राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। इस राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ आपके 1928, और इसके नेतृत्व करता या संस्थापक कौन है, तो रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। अब याद रखना बच्चों, इस राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का 1931 में अधिवेशन हुआ। 1931 में अजमेर में अधिवेशन हुआ, अजमेर में अधिवेशन हुआ, और अजमेर में अधिवेशन हुआ तथा इस अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद द्वारा, कि हम प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाएंगे। किसका आंदोलन चलाएंगे, आपके लोगों का आंदोलन। एक बार समझो आप, 1931 में अजमेर में अधिवेशन हुआ जिसमें निर्णय लिया गया, जिसमें निर्णय लिया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रियासत में, प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाएंगे। प्रत्येक लोगों का आंदोलन चलाएंगे, लोगों का आंदोलन चलाएंगे। अब देखो कि राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का ही भाग है, जिसका गठन 1928 में हुआ और जिसके संस्थापक आपके रामनारायण चौधरी है। इसका अधिवेशन कब हो रहा है, 1931 में। और अधिवेशन में क्या निर्णय ले रहे हैं कि प्रत्येक रियासत में किसका आंदोलन चलाएंगे, आपके लोगों का। किसका, आपके लोगों का। अब लोगों का आंदोलन चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन चलेगा, इसलिए हम आगे जाके आपका अध्याय पढ़ेंगे प्रजामंडल। किसका, आपका प्रजामंडल। और इस प्रजामंडल का आप अर्थ समझो, पढ़ाऊंगा मैं कल पर। देखो प्रजा, प्रजा का मतलब है लोग, और मंडल, मंडल का मतलब समूह। तो लोगों के समूह द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, और वही आंदोलन कौन सा है, आपका प्रजामंडल। लेकिन लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा प्रत्येक रियासत में, ये निर्णय कौन ले रही है, तो निर्णय ले रही है राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। और राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद ने ये आपका निर्णय कब लिया कि प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा। तो लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा, ऐसा निर्णय 1931 में। जब लोगों का आंदोलन चला, तो लोगों का जो आंदोलन किस नाम से चला था, तो वो चला था प्रजामंडल के नाम से। क्योंकि प्रजा का मतलब क्या होता है, लोग, और मंडल का मतलब क्या होता है, समूह। तो लोगों ने समूह बना के प्रत्येक रियासत में एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन क्या कहलाता है आपका, वो आंदोलन कहलाता है आपका प्रजामंडल। तो कल हम आपका पर्टिकुलर एक नया चैप्टर लेके चलेंगे प्रजामंडल। लेकिन प्रजामंडल पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको ये 3-4 संस्थाएं बताई है आज, इन संस्थाओं के बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए। कि जब भी जनजागरण की बात आएगी तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली। इसके अलावा इसके संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे आपके, याद करो कि जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, आपके चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी। कार्यालय तो पहले कानपुर में, और आपका बाद में अजमेर में। उसके 4 अधिवेशन थे। 1918 में कहां पर था, तो दिल्ली में, गिरधर शर्मा अध्यक्ष। दूसरा आपका अमृतसर में, तीसरा आपका अजमेर में, और चौथा आपका नागपुर। और राजपूताना मध्य भारत सभा देशी आपके देशी रियासतों का भारत में पहला राजनीतिक। दूसरी संस्था हमने पढ़ी राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1919, कहां पर आपके, तो वर्धा, महाराष्ट्र। इसके अलावा उसके संस्थापक तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंग। मुख्यालय पहले कहां पे रखा गया, वर्धा में, लेकिन बाद में 1920 में बदलकर कहां पे कर दिया गया, आपके अजमेर।
राजस्थान सेवा संघ के 3 समाचार पत्र थे। राजस्थान केसरी जो वर्धा से निकलता था, नवीन राजस्थान जो अजमेर से निकला, और नवीन राजस्थान का नाम बदल के 1923 में क्या कर दिया गया, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान से शोभाराम कुमावत और जयनारायण व्यास जुड़े हुए। याद रखना, जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान को ब्यावर से निकाला। इसके बाद में तीसरी संस्था हमने पढ़ी आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय संपूर्ण भारत, देशी राज्य देशी रियासतों, लोक परिषद, लोक का मतलब जनता और परिषद का मतलब संस्था, कि संपूर्ण भारत के देशी रियासतों के लोगों की संस्था। गठन 1927 में, कहां पर, आपके बंबई में। संस्थापक तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव, पर हमें याद रखना है कौन सा आपका उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे आपके, विजय सिंह पथिक। राजपुताना व मध्य भारत का आपका सचिव किसे बनाया गया, रामनारायण चौधरी। इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक इकाई है, उसी का भाग है कौन सा, राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। तो राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की, रामनारायण चौधरी ने, और कब की, 1928 में। और इसका अधिवेशन 1931 में हुआ। इस संस्था ने यह निर्णय ले लिया कि प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा, प्रत्येक रियासत में लोगों का आंदोलन चलाया जाएगा। तो आगे जाके एक आंदोलन हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रजामंडल। और वास्तव में प्रजामंडल का अर्थ यही है, प्रजा का मतलब लोग और मंडल का मतलब समूह, कि लोगों ने समूह बना के जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन क्या कहलाए थे, आपके प्रजामंडल। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। कल से हम आपके प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करें।